हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। सीईटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 देने वाले हमारे राजस्थान के सभी कैंडिडेटों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीईटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसी महीने की 27 और 28 सितंबर को होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आप राजस्थान के सीईटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए हम आज का एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं तैयारी के लिए। स्पेशली मैंने आपके लिए राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चनों का बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। हम जानना चाहते हैं कि आप सीईटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 का मेन एग्जाम देने से पहले आप अपनी तैयारी को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इसका हम आज परीक्षण करना जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे सीईटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 के प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि किस इतिहासकार ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर बप्पा रावल को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया है। इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, बी ऑप्शन है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, सी ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड और डी ऑप्शन है दशरथ शर्मा और ई अनुत्तरित प्रश्न। आपको कमेंट करना है इसका आंसर कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जयपुर और डी उदयपुर। इनमें से कौन सा आपको क्वेश्चन का आंसर सही लग रहा है, आप जरूर टिक कीजिएगा, जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जयपुर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है ए दिवेर पहाड़ी, बी बिजराल पहाड़ी, सी पडरार पहाड़ी या डी गोगुंदा पहाड़ी। इनमें से कौन सा आंसर है जो इसका आंसर हो सकता है, इस पे आप जरूर कमेंट कीजिए, टिक कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिवेर की पहाड़ी। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान संघ को हस्तांतरित करने का निर्णय कब लिया गया था। इसका ऑप्शन है ए 18 मार्च 1948, बी 25 मार्च 1948, ऑप्शन सी 18 अप्रैल 1948 और ऑप्शन डी 15 मई 1949। इस क्वेश्चन पे आप जरूर कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आपने इसका सही आंसर क्या दिया है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 15 मई 1949। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन पे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, पहले राजस्थान में किस रंग से रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। इसका फर्स्ट ऑप्शन है भूरा, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है सफ़ेद और डी ऑप्शन है हरा। कमेंट कीजिए इस पे आपका सही आंसर क्या आपने टिक किया है। इसका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूरा। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में गौरव की रक्षा का सूचक माना जाता है। ऑप्शन ए है लहरिया, ऑप्शन बी है पचवेड़ा, ऑप्शन सी है अंगरखा और ऑप्शन डी है पगड़ी। इनमें से कौन सा जो है आंसर आप लोगों के लिए टिक सही हो सकता है, इस पे आप जरूर कमेंट कीजिए। आप इस पे क्या आंसर लगाएंगे इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पगड़ी। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आठवां क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है नसीराबाद, बी ऑप्शन है नीमच, सी ऑप्शन है देवली और डी ऑप्शन है अरिनपुरा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरिनपुरा। इसका जो आपने आंसर दिया है वो इसे हम जरूर आप हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवा जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन ए है लाल बलुई, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी भूरी मृदा और ऑप्शन डी लवणीय मृदा। कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन पे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है जलोढ़ मृदा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए। वो है, चवरी कर लिया जाता था।
ऑप्शन ए पुत्री के विवाह पर, ऑप्शन बी पुत्री के जन्म पर, ऑप्शन सी पुत्र के विवाह पर या फिर ऑप्शन डी पुत्र के जन्म पर। कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन पे कि आपका सही आंसर इस क्वेश्चन को लेकर के क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुत्री के विवाह पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है 11वां क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे मैंने आपको दो सूचियाँ दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे। इसमें सूची फर्स्ट आपके लिए दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है। इनमें से आपको सही कूट का मिलान करना है और उसका आंसर आपको देना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सूची फर्स्ट में है थेवा कला जो कि जयपुर, सूची बी में टेराकोटा बीकानेर, मैथरना कला मोलेला और ब्लू पाटरी प्रतापगढ़। इनको सही आपको मिलान करना है। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 4 3 2 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों के लिए, वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोकुल भाई भट्ट या फिर ऑप्शन डी मुकुल बिहारी भार्गव। इनमें से कौन सा जो आंसर है इसके लिए आप लोगों के लिए सही हो सकता है, इस पे आप ज़रूर कमेंट कीजिए, इस पे टिक कीजिए और हमें कमेंट करके इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें ज़रूर बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 13 क्वेश्चन। सोयाबीन उत्पादक जिला है कौन सा है। ए टोंक, बी बारा, सी दौसा या डी जयपुर। कौन सा सही इसका आंसर हो सकता है ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन बी बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडवा की पाल क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए फ्लोराइट उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी पाइराइट उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी हीरा उत्पादन के लिए या फिर ऑप्शन डी बेराइट्स उत्पादन के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लोराइट उत्पादन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 15वां क्वेश्चन। अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया। इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। इस पे कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन पे बताइएगा कि इसका सही आंसर आपने क्या टिक किया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 16वां क्वेश्चन। राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापा खाना कहाँ स्थापित किया गया। अजमेर, जयपुर, अलवर या फिर डूंगरपुर। इसका सही आंसर है अजमेर। इस क्वेश्चन पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इसका सही आंसर आपने क्या चुना है। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि अगला क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 164 फर्स्ट, 165 सेकंड, 166 फर्स्ट या 167। इसका सही आंसर आप हमें बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि इसका सही आंसर आपने क्या टिक किया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 164 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बाबा रामदेव का मेला किस मास में लगता है। चैत्र, भाद्रपद, फाल्गुन या फिर माघ महीने में। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी भाद्रपद। इस क्वेश्चन पे ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1838, बी 1848, सी 1938 या डी 1948। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1938। इस क्वेश्चन पे ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा और उसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है आप लोगों के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति एसटी का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत क्या है। ग्रामीण और नगरीय दो यहाँ पे आपको टेबलें दे रखी हैं, हमने हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं। एक है ग्रामीण की टेबल और एक है नगरीय जनसंख्या की टेबल। इसके अकॉर्डिंग आपको सही मैच करना है, सही मिलान करना है और उसका सही आंसर आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है मैं बता रहा हूँ आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 16.9 और 3.2, यानी ग्रामीण जनसंख्या वो 16.9 है और शहरी है 3.2। इस क्वेश्चन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा। 21वां क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए वो है भारतीय मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। इस क्वेश्चन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें इसका आंसर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन, किस जनजाति में सगाई तय होने को नानी पैन और विवाह को मोटी पैन कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कथोड़ी। इस क्वेश्चन पे जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा कि इसका सही आंसर आपने क्या टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,000। इसका सही आंसर आप हमें भेजिएगा कि इसका सही आंसर आपने क्या टिक किया है। इसका सही आंसर है 6,85,48,437। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि है 24वां क्वेश्चन, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? हरिदेव जोशी और भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर हरिदेव जोशी, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन शिवचरण माथुर या फिर हरिदेव जोशी। इस क्वेश्चन पे जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं वो है ऑप्शन सी, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ रहा है वो है, संत बाबूजी में निम्न में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी? चितावनी, विश्नोई धर्मप्रकाश, जंब सागर या फिर जंब संहिता। इसका सही आंसर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चितावनी। इस क्वेश्चन पर जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा इसका आंसर आपने क्या लिखा है। 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? JS वर्मा और पंकज मित्तल, PN सिंगल और पंकज मित्तल, KN वाचू और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह या फिर D PN सिंह सिंगल और नवीन सिन्हा। इसका सही आंसर जो है वो है C, KN वाचू और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। इस पे कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इसका सही आंसर आपने क्या भेजा है। 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है बादशाह का मेला बढ़ता है किस जिले में बढ़ता है? बाड़मेर में, ब्यावर में, भरतपुर में या फिर दौसा में? इस पे कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा इसका सही आंसर आपने क्या लिखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो है, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल धौलपुर में नहीं है? गैप सागर झील, तालाब शाही, मचकुंड या फिर वन विहार अभ्यारण्य। इसका सही आंसर जो है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गैप सागर झील। इस क्वेश्चन पे आप जरूर टिक कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 29वां क्वेश्चन, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्न में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है? फलोदी पोखरण 750 मेगावाट, बडला फेज 4 500 मेगावाट, बडला फेज 3 1000 मेगावाट या फिर ऑप्शन डी, बडला फेज 2 680 मेगावाट। इसका सही आंसर जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन डी, बडला फेज 2 680 WM। इस पे कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे आपको 2 युग्म दिए गए हैं, इनका आपको मिलान करके बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी इसका जोड़ा सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है ऑप्शन डी, अलानिया और झालावाड़। ये ऑप्शन जो है इसका जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप किस शैली में देखने को मिलता है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली या अजमेर शैली? इस क्वेश्चन पे कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, जो है ऑप्शन ए, मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? JD हॉल, कप्तान शॉवर्स, मैकमेसन या फिर मेजर बटन? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कप्तान शावर्स। इस क्वेश्चन पे कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 33वां क्वेश्चन। 25 मार्च 1948 को गठित पूर्वी राजस्थान संघ में निम्न देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा या फिर ऑप्शन डी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक? इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन बी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इस पे कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है या फिर देती है? ए, सरपंच को, ग्राम विकास अधिकारी को, खंड विकास अधिकारी को या फिर प्रधान पंचायत समिति को? इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन सी,
खंड विकास अधिकारी को। इस क्वेश्चन पे कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 35वां क्वेश्चन। किस जिले की सीमा अधिकतर जिलों को स्पर्श करती है? अजमेर, पाली, उदयपुर या फिर जोधपुर? इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, पाली। इस क्वेश्चन पे कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा इसका आंसर क्या है। 36वां क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, वो है राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? भरतपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जयपुर। इस क्वेश्चन पे कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा इसका आंसर आपने क्या लिखा है। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके समय बिजोलिया का जागीर प्रशासन महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? केसरी सिंह, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह या फिर किशन सिंह? इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन ए, केसरी सिंह। इस पे कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा इसका आंसर आपने क्या लिखा है। 38वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? आमेर, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या फिर जयगढ़ का किला? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जयगढ़ का किला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? विजय सागर तिजारा बांध सुरंग, कायलाना उमेश सागर सुरंग, मानसी वाकल सुरंग या गड़ीसर अमरसर सागर सुरंग? इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन सी, मानसी वाकल सुरंग। इस पे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। 40वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा कार्य जलाधीश का नहीं है? राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, आयकर का एकत्रीकरण या फिर ऑप्शन डी, भू दस्तावेजों का रखरखाव? इसका आंसर है सही, मैं आपको बताता हूँ, आयकर का एकत्रीकरण इसका सही आंसर है क्वेश्चन का। इस पे कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा इसका सही आंसर आपने क्या लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वह समाचार पत्र कौन सा है जिसमें बूंदी किसान आंदोलन का समर्थन प्रचार तथा प्रसार किया गया था? राजस्थान केसरी, हिंद समाचार, प्रताप या फिर नवीन राजस्थान? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नवीन राजस्थान। इस क्वेश्चन पे कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है 42वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वियतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ये है, इस पे कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, जो कि है 43वां क्वेश्चन। बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले में बागड़ी बोली बोली जाती है। इस पे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। 44वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि है आप लोगों के लिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है, इसका आपको विचार करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन सी, कि क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड ये दोनों ही इसके आंसर हैं जो कि सही हैं, यानी कि ये कथन पूरी तरीके से सत्य है, सही है। इस पे कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा कि इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कुछ युग्म आप लोगों के लिए सामने हमारे स्क्रीन पर दिए गए हैं आप लोगों के लिए, इनमें से आपको छांट के बताना है कि कौन सा युग्म जो है इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर करौली, फुलवारी किनाल उदयपुर या फिर ऑप्शन डी, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य झालावाड़? इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो कि झालावाड़ में स्थित नहीं है। ये इसका गलत आंसर है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपके लिए 46वां क्वेश्चन। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ए चूरू, बी बीकानेर, सी अलवर या फिर डी भरतपुर? इसका जो सही आंसर है वो है बीकानेर। बीकानेर में दूधवा खारा किसान आंदोलन जो है वो किया गया था। इसकी आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन पर और बताना है कि इसका सही आंसर आपने क्या लिखा है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगला क्वेश्चन 47वां। निम्न में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? LL जोशी, JM खान, CR चौधरी या फिर DS तिवारी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, DS तिवारी।
जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष रहे हैं। इस पे कमेंट करना है, बताना है आपको कि इसका सही आंसर आपने क्या लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मोथड़े की पगड़ी कब काम में लाते थे? माँ बनने के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, श्रावण में या फिर दशहरे के उत्सव पर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर राजस्थान में मोथड़े की पगड़ी काम में ली जाती थी। इस पे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, जो कि है राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए 5, बी 4, सी 3 या फिर डी 2? इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 3। राजस्थान में 3 प्रकार के भौगोलिक दृष्टि से वन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो कि है राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन दिसंबर 1994 में हुआ था। ऑप्शन बी, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी भी होता है। इनमें से कौन सा कथन है जो सही है, इस पे आपको विचार करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है मैं वो आपको बताता हूँ कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, जो कि दूसरा जो कथन है, यानी कि इसका एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी भी होता है, यह कथन आप लोगों का इसका सही आंसर है, जो कि सत्य है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए आ रहा है 51वां और अंतिम क्वेश्चन, कि किस व्यक्ति से शहरियाओं की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा है कि शहरिया को एक रोटी खिला दीजिए, वह जीवन भर आपको याद रखेगा? इसका 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। पहला है कर्नल जेम्स टोड, कवि श्यामलाल दास, सी ऑप्शन कवि सूर्यमल मिश्रण या फिर डी जॉन लुडलो। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कर्नल जेम्स टोड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे जरूर आप हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है।